हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं। मैं बात करूंगा आज यूजीसी नेट जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है समाजकार से संबंधित। और समाजकारी का सिलेबस अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 3 में कहा गया है व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज कार्य। आज हम बात करेंगे कि वैयक्तिक सेवा कार्य क्या है, सोशल केशवर्क की उत्पत्ति कैसी हुई थी, वहाँ पर उसके साथ ही साथ क्लार्क के द्वारा क्या दिए गए थे विकास के चरण, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वैयक्तिक समाज कार्य से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं, सामाजिक भूमिकाएं, समाज कार्य पद्धति, आवश्यकता निर्धारण, अनुकूलन, सामाजिक परिवेश, पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट, सिद्धांत और कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब अंग कह लीजिए या इसको घटक कह लीजिए। ये वही है जो समस्या समाधान के अंग बताए गए थे, 4 P's के नाम से जाना जाता है। H पल्लमन के द्वारा ये दिया गया। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वैयक्तिक समाज कार्य क्या होता है, यानी सोशल केशवर्क क्या होता है। आप सब भलीभांति तरीके से परिचित है कि व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ होता है एक अच्छे या भलाई के कार्य से लगाया जाता है। और व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य, और इसकी उत्पत्ति परिवार, कुल या पड़ोस में पाई जा सकती है। तो ये बेसिकली वैयक्तिक समाज कार्य होता है। और व्यक्तिगत समाज कार्य जिस प्रकार अब विकसित हुआ है और सिद्धांत और कार्यविधियों का निरूपण हुआ है और जिस प्रकार या व्यावहारिक जीवन में अभ्यास किया जाता है, आवश्यक है कि एक नई अवधारणा को जानने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये व्यक्तिगत जो समाज कार्य है, कुछ विद्वानों का कहना है कि उसकी जो है इसकी उत्पत्ति 1869 को हुई है लंदन की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में। याद रखिएगा, व्यक्तिगत समाज कार्य की सबसे पहले अगर उत्पत्ति की बात होगी तो आप लंदन का नाम लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं यूएसए की तो 1977 आप ध्यान रखिएगा, बफेलो अमेरिका में इसी प्रकार की सोसाइटी की स्थापना देखने को में मिली है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन का आधार इस मत पर था कि सेवार्थी का पुनर्वास ही इस प्रकार किया जाना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत समाज कार्य के माध्यम से। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान में रखें। और मैं आपको बता दूं कि समाज कार्य एक ऐसी कला है जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग व्यक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। वो बेसिकली व्यक्तिगत समाज कार्य होता है। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय समाज में आरंभ में व्यक्तिक आधार पर सहायता करने की परंपरा रही है। यहाँ पर निर्धनों को भिक्षा देने, असहाय की सहायता करने, निराश्रितों की सहायता करने, वृद्धों की देखभाल करने आदि कार्य किए जाते रहे हैं, जिन्हें समाज सेवा का नाम दिया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भारत में भी अमेरिका, इंग्लैंड की भांति शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गों की सहायता का प्रावधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले इस सहायता को समाज सेवा के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अपना स्वरूप बदल लिया। 19वीं शताब्दी में समाज कार्य के रूप में ये सामने आया, जिसको आप समाज कार्य व्यवसाय का रूप देते हैं। समाज कार्य की 6 प्रणालियां हैं जिसका उपयोग करते हुए लोगों की सहायता की जाती है, और इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 6 प्रणालियां हैं, इन 6 प्रणालियों को डिवाइड किया है वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर ने। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पहली प्रणाली, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक प्रणाली, और दूसरी है सहायक प्रणाली। इसी को गौड़ भी कहा जाता है। याद रखेंगे, गौड़, मुख्य और सहायक, ये 3 नाम है सेकेंडरी प्रणाली के। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 16वीं 17वीं शताब्दी में बेसेंट डिपॉल ने सहायता की शुरुआत की थी, ना कि व्यक्तिगत समाज कार्य की बात की थी। यहाँ केवल सहायता शब्द जो है उसको शुरुआत किया था। आप ध्यान रखिएगा, 16वीं और 17वीं शताब्दी में बेसेंट डिपॉल, ध्यान रखेंगे, एक
नाम आता है मैरी रिचमंड का। आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा। और मैरी रिचमंड एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के बिहाफ पे गया, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वान है। इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इसी ने व्यक्तिगत सेवा कार्य को सोशल डायग्नोसिस में 1917 में सही तरीके से परिभाषित किया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और व्यक्तिगत सेवा कार्य शब्द का पहली बार अगर कोई प्रयोग किया गया है तो वो याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। मैंने कल आप लोगों से व्यक्तिगत समाज कार्य पे कुछ प्रश्न हो रहे थे, तो उस प्रश्नों में मैंने इसको मेंशन किया था, सोशल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की रिपोर्ट याद रखेंगे आप सभी लोग। बात करते हैं भारत में जो व्यावसायिक समाज कार्य है वो पश्चिम से मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। तो भारत में जो व्यावसायिक समाज कार्य, अब देखिए यहाँ पे व्यावसायिक समाज कार्य है ना कि व्यक्तिगत समाज कार्य है ना, याद रखेंगे। एग्जाम में व्यावसायिक समाज कार्य पूछा जाएगा ना कि व्यक्तिगत पूछा जाएगा। तो ये पश्चिम से मुख्यतः यूएसए से लाया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्राथमिक प्रणाली में व्यक्तिगत समाज कार्य आता है, सामूहिक समाज कार्य आता है और सामुदायिक संगठन आता है। जबकि सहायक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन आता है, समाज कार्य शोध आता है और सामाजिक क्रिया आती है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की कुछ परिभाषाओं के बारे में। मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला था कि व्यक्तिगत समाज कार्य का जो मीनिंग होता है वो एक अच्छे या भलाई के कार्य से लगाया जाता है। व्यक्तिगत समाज कार्य की जो उत्पत्ति माना जाता है कि उतनी ही पुरानी है जितना कि मनुष्य है, और इसकी उत्पत्ति परिवार और कुल और पड़ोस में पाई जाती है। इसको व्यक्तिगत समाज कार्य कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में, तो ध्यान से पहले एक बात समझ लीजिए कि समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है व्यक्तिगत समाज कार्य, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी, देखिए सेवार्थी ऐसे लिखा जाएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, रेफ का रा होगा ना कि ये वाला रा होगा, ठीक है। सेवार्थी में सेवार्थी की अंतर्दृष्टि, ये देखिए अंतर्दृष्टि लिखा हुआ है, अंतर्दृष्टि को उकसाने वाली एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी के विभिन्न पहलुओं की जानकारी कराती है। हालांकि आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल गया होगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, ठीक है। यदि किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिली है तो मुझे इंडिविजुअल जो है व्हाट्सएप करें, मैं उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके माध्यम से सेवार्थी के पर्यावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे सेवार्थी की सोच एवं क्षमता का विकास हो सके और वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन स्थापित कर सके। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही है आपका व्यक्तिगत समाज कार्य, यही है आपका व्यक्तिगत समाज कार्य। व्यक्तिगत समाज कार्य में एक विद्वान का नाम आता है स्टुप, याद रखेंगे स्टुप का नाम। स्टुप फेमस विद्वान है, मैरी रिचमंड भी फेमस विद्वान है। स्टुप की एक परिभाषा थी, बहुत ही सिंपल और सरल थी। इनका कहना था कि समाज कार्य एक ऐसी कला है, देखिए जब समाज कार्य कला और विज्ञान के रूप में आता है तो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की परिभाषा बन जाती है। लेकिन जब केवल इतना ही बात आए कि समाज कार्य एक कला है, ठीक है, और जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत, सामूहिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसके लिए एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें लोगों की ऐसी सहायता की जाती है कि वे स्वयं अपनी सहायता कर सके, वो बन जाता है व्यक्तिगत समाज कार्य। और ये परिभाषा बन जाती है स्टुप की, याद रखेंगे। बात करते हैं मैरी रिचमंड सन 1915 में एक परिभाषा दिया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा करते हुए बोला था कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य करने की एक कला है, जिसका उद्देश्य है एक ही साथ व्यक्तियों की और समाज की उन्नति करना। बात करते हैं जस्सी ट्राफ्ट की। हालांकि इन्होंने परिवार में और जो प्रकारात्मक अभिगम है बाद में इन्होंने ही डेवलप किया था, उसको आगे ले जाने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। जस्सी ट्राफ्ट की सन 1920 में इन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य को एक परिभाषा दिया, कहा कि समायोजन रहित व्यक्ति की सामाजिक चिकित्सा, जिसमें इस बात का प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार, सामाजिक संबंधों को समझा जाए और उसकी सहायता की जाए, मत एक उच्चतर सामाजिक व्यक्तिगत समायोजन प्राप्त कर सके। ये थी परिभाषा जस्सी ट्राफ्ट की।
सन 1922 की अगर हम बात करते हैं मैरी रिचमंड की, इनकी हालांकि एक किताब आई थी व्हाट इज सोशल केशवर करके, याद रखिएगा, और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केशवर करके आई थी, और एक किताब आई थी सोशल डायग्नोसिस और फ्रेंड विजिटन करके आई थी 1899 में। हालांकि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। व्यक्तिक समाज कार्य का अर्थ है कि वह प्रक्रियाओं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए एक एक करके व्यक्तियों और उसके सामाजिक पर्यावरण के बीच समायोजन स्थापित करती है, उसको व्यक्तिगत समाज कार्य कहते हैं। जे बी वॉटसन, आप सभी को पता है, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। ये व्यक्तिगत समाज कार्य में इन्होंने कहा कि असंतुलित व्यक्तित्व को इस प्रकार संतुलित बनाने और उसका पुनर्निर्माण करने की एक कला है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण से समायोजन प्राप्त कर सके, उससे कहते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य। वहीं अगर हम बात करते हैं, क्वीन 1922 में व्यक्तिक समाज कार्य की व्यक्तिक संबंधों में समायोजन लाने की कला के रूप में परिभाषित किया। ये बोला जाता है व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा। इस चीज को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। देखिए, एग्जाम में जब भी कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को बता दूं, प्रश्न इसी तरीके से बनेंगे कि व्यक्तिगत समाज कार्य मुख्य रूप से मनुष्य को किस समस्या से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन होंगे, बाह्य समस्या से, मनोसामाजिक से, और आवश्यकता से, या सभी से। या प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस विद्वान का मत है कि समाज कार्य एक ऐसी कला है जिसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग व्यक्तिक, सामूहिक, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। और 4 ऑप्शन होगा, स्टुप, मैरी रिचमंड, जॉर्ज हैमिल्टन और एच पार्लियामेंट। ये 4 ऑप्शन होंगे। प्रश्न इसी तरीके से एनटीए यूजीसी नेट में बनाए जाएंगे। हालांकि जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा, मैं इस टॉपिक के बाद आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने अभी लास्ट 3 डेज की बात अगर हम करें तो लास्ट 3 डेज में हम लोगों ने प्रश्नों पर चर्चा किया है। व्यक्तिगत समाज कार्य के जितने टाइप के प्रश्न थे मैंने वहां पे बताया है आप लोगों को, और इसकी थ्योरी भी करवा चुका हूं आप लोगों से। ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि इसका अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है एनटीए यूजीसी नेट की क्लास को, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको, अगर आप एडमिशन लेंगे तो 3री यूनिट से आप ज्वाइन करेंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो है मई की शुरुआत वीक में, यानी फर्स्ट वीक में मैं स्टार्ट करूंगा एक नया बैच। और उस बैच में ये पुराने बच्चों को, यानी ओल्ड जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ज्वाइन करूंगा, जिनका यूनिट नंबर 1, 2 छूटा हुआ है और 3 भी छूटा होगा। तो जिसका भी छूटा होगा मैं वहाँ पर उनको जब रिवीजन करवाऊंगा, मई से मैं एक नई क्लास चला रहा हूँ, तो उसके लिए अभी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों का वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और इसकी फीस 4000 रखी गई है। आप सभी लोगों को 2 किस्तों में इस फीस को जमा करनी होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक रेनॉल्ड एक विद्वान है और एक ली एक विद्वान है। पहले ली की परिभाषा देख लेते हैं। 1923 में कहा है, व्यक्तिगत समाज कार्य को मानवीय मनोवृत्ति को परिवर्तित करने की एक कला के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं बात करते हैं रेनॉल्ड के बारे में। सन 1932 में कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य को परिभाषा इस प्रकार किया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेवार्थी को ऐसी समस्या के विषय में परामर्श दिया जाता है जो विशेष प्रकार से उसी की समस्या से है, जिसका संबंध सामाजिक संबंधों की उन कठिनाइयों से है जिसका यह सामना कर रहा होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं, डखनीज एक विद्वान है सन 1939 के। अच्छा, एक लैंड कमेटी भी आई थी, आप सभी लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। 1939 को ही लैंड कमेटी थी। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर आप लोगों से परिचर्चा करूंगा। जॉर्ज हैमिल्टन की बात अगर हम करते हैं, अच्छा पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डखनीज के बारे में। कहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य को परिभाषित करते हुए कि ऐसी प्रक्रियाएं जो व्यक्तियों को सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व द्वारा निश्चित नीतियों के अनुसार और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सामने रखकर सेवा प्रदान करने की आर्थिक सहायता देने या व्यक्तिगत परामर्श देने के संबंध में हो, उसे कहा जाएगा व्यक्तिगत समाज कार्य। याद रखिएगा, डखनीज इनका नाम है। कहते हैं वे प्रक्रियाएं जो व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित नीतियों के अनुसार और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सामने रखकर सेवा प्रदान करे और आर्थिक सहायता देने और व्यक्तिगत परामर्श देने के संबंध में हो या संबद्ध हो। ऑप्शन आपका फिर डखनीज करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1939 का है। आगे अगर हम बात करते हैं, जो है स्वीथन वॉकर्स की परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और सनफोर्ड सैलेंडर ये थोड़े से इंपॉर्टेंट विद्वान हैं, इनके बारे में देखे रहिए आप लोग। हालांकि आप सबको पता होगा इनके बारे में, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य की एक ऐसी प्रणाली जिसका प्रयोग व्यक्ति समाज कार्यकर्ता
व्यक्तियों की सहायता करने के लिए करता है और यह मत उन सामाजिक असामंजस्य की समस्याओं का समाधान कर सके जिनका सामना वे स्वयं संतोषजनक के रूप में नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये परिभाषा मैं विशेषता जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सैनफोर्ड सैलेंडर की ये परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी 7 टाइप की इन्होंने बताई है। आगे अगर हम बात करते हैं एच पार्लियामेंट का, एच पार्लियामेंट बहुत ही फेमस विद्वान है। सन 1957 में इन्होंने समस्या समाधान का मॉडल दिया था और उन्हीं मॉडल के 4 अंग दिए थे और वो 4 P's के नाम से जाने जाते हैं। पर्सन, प्लेस और प्रॉब्लम, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। ये 4 ऐसे शब्द हैं जिसको 4 अंग, 4 घटक या 4 तत्व के नाम से आप जान सकते हैं। का कहना था कि कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जाए और सामाजिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से किया जा सके। तो ये परिभाषा थी समस्या समाधान के उपागम के आधार पर एच पार्लियामेंट द्वारा दी गई थी 1957 में। बात करते हैं फ्लोरेंस हॉलिस के बारे में। इन्होंने कहा है कि व्यक्तिक समाज कार्य मानव व्यक्तित्व सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों के प्रति कुछ मौलिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिक सेवा कार्य या समाज कार्य की यह मान्यता है कि सामाजिक संरचना का उद्देश्य व्यक्ति के इच्छित जीवन स्तर जीने के योग्य बनाना है। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए विनिर्मित हुआ है। तो ये परिभाषा बन जाती है फ्लोरेंस हॉलिस की। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत समाज कार्य की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्तिगत समाज कार्य आपस में सहयोगात्मक प्रवृत्ति का कार्य करने की एक कला होती है और सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की कला होती है। व्यक्तिगत समाज कार्य कुसमायोजित व्यक्तियों को सामाजिक उपचार करने की कला मानी जाती है। असंतुलित व्यक्ति को संतुलित करने की कला मानी जाती है। व्यक्तिगत समाज कार्य मानवीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने की एक कला मानी जाती है। व्यक्तिगत समाज कार्य की एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थियों के लिए समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की गतिमान करने तथा पर्यावरण में बेहतर समायोजन रखने की कला मानी जाती है। और व्यक्तिगत समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है, ये तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी को उसी रूप में स्वीकार करते हुए जिसमें वह की सहायता करने एवं उसके लिए उपयुक्त उपचार करने की एक प्रक्रिया हो या है। बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाने की प्रक्रिया मानी जाती है। यह एक प्रकार की उसकी विशेषताएं हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब कभी प्रश्न कह देता है कि निम्न प्रश्नों पर विचार करें। बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य के कुछ उद्देश्यों को लेकर। कहता है कि सेवार्थी की मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और समाधान करना, सेवार्थी की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना, सेवार्थी में समायोजन लाने की क्षमता का विकास करना, ये इसके उद्देश्य हैं। सेवार्थी में आत्मनिर्णायक, जिसको कभी कभी आत्म निश्चय का रूप भी दे दिया जाता है, मनोवृत्ति का विकास करना, सेवार्थी को स्वयं सहायता करने के लिए प्रेरित करना, नेतृत्व की क्षमता एवं योग्यता का विकास करना, सेवार्थी का व्यक्तित्व अध्ययन करना, सेवार्थी की समस्याओं और सामाजिक निदान करना, उपचार करने की प्रक्रिया को संचालित करना, विभिन्न समाज विज्ञानों का सहारा लेते हुए सेवार्थी की चेतना का प्रसार करना, पर्यावरण में परिवर्तन लाने और सेवार्थी की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करना, ये बेसिकली व्यक्तिगत समाज कार्य की उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में, इसका नेचर क्या है। तो हालांकि व्यक्तिगत समाज कार्य एक मानवतावादी दर्शन पर आधारित है, आप सभी को पता है। यह समस्याग्रस्त व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करता है कि जिससे वह स्वयं अपनी सहायता कर सके। वह अपने सेवार्थियों की सहायता करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं का प्रयोग करता है। व्यक्तिगत समाज कार्य कार्यकर्ता वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता से परिपूर्ण एक व्यावसायिक सदस्य होता है जो कि किसी न किसी संस्था से संबद्ध होता है। वह अपनी सेवाएं सेवार्थी को उपलब्ध कराने के लिए संस्था के अंदर या संस्था के बाहर सेवार्थी से प्रत्यक्ष संपर्क करता है। उसकी समस्याओं को जानने के लिए उपरांत उपर्युक्त उपचार करने का भी प्रयास किया जाता है। ये बेसिकली सोशल केस वर्क का नेचर कहलाता है, नेचर ऑफ सोशल केस वर्क। याद रखेंगे ये सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि आप लोगों में से कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है जिसकी फ़ीस है 4000, मैंने 2 किस्तों में बनाया है 2000 करके, आप लोग जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए।
अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप आसानी से जेआरएफ और नेट को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप अभी से प्रतिदिन समाज कार्य के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें और समाज कार्य से संबंधित जो मैं प्रश्न करता हूं उन प्रश्नों पर भी चर्चा परिचर्चा आप लोग करें। किसी के मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8506031308। आज के लिए बस इतना ही। ये था व्यक्तिगत समाज कार्य के संबंध में कुछ कंटेंट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है। और आज शाम की जो क्लासेस होने वाली है व्यक्तिगत समाज कार्य के कुछ उपागम पर बात करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ उसमें क्या समाज कार्य के हस्तक्षेप है, उन हस्तक्षेप की अवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। वह संकट के समय का हस्तक्षेप क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति एवं उनके साथ समाज कार्य के हस्तक्षेप क्या है, और महिलाओं और उनके साथ समाज कार्य के क्या हस्तक्षेप है, बच्चों के साथ समाज कार्य का क्या हस्तक्षेप है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन। आज के लिए इतना ही।